स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय वन एक्स बैट एंड वो मैं हूं आपके साथ सुजाता। और कल यानी 20 जून से भारत और इंग्लैंड के 20 टेस्ट सीरीज का आगाज होने वाला है और कल पहला टेस्ट खेला जाएगा। आपको बता दें कि मेहमान टीम की कप्तानी शुभमन गिल के पास है, जिन्हें विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों की रिटायरमेंट के बाद रेड बॉल फॉर्मेट का कप्तान चुना गया है। तो वहीं उनके डिप्टी हैं ऋषभ पंत। एक दशक में पहली बार ये होगा जब विराट और रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में टेस्ट खेलने के लिए भारतीय टीम उतरने वाली है। इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ सबसे कामयाब गेंदबाज आर अश्विन भी रिटायरमेंट ले चुके हैं। यानी समय जो है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है भारतीय टीम के लिए। टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, कल इसकी शुरुआत होने वाली है। लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड पर यह मुकाबला शुरू होगा। इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम जमकर अभ्यास करती हुई नजर आ रही है, ताकि जो यहाँ की परिस्थितियां हैं उससे वो उसके मुताबिक खुद को ढाल सके। आगे हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको रिकॉर्ड बता देते हैं। दोनों टीमों का आमना सामना जब भी हुआ तो रिकॉर्ड क्या कहते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल मिलाकर 136 टेस्ट खेले जा चुके हैं, जिसमें से भारत ने 35 जीते हैं, 51 टेस्ट इंग्लैंड ने जीते हैं, ड्रॉ हुए हैं 50। अगर हम इंग्लैंड की बात करें, यानी जो सीरीज इंग्लैंड में खेली गई है उनका हश्र क्या हुआ है। कुल 67 ऐसे मैच खेले गए हैं, ऐसी सीरीज खेली गई हैं, उनमें से 9 भारत जीता है, 9 टेस्ट जीता है भारत। इंग्लैंड जीता है 36 और ड्रॉ हुए हैं 22। 1932 से लेकर अब तक भारत ने सिर्फ 9 टेस्ट मैच इंग्लैंड की धरती पर जीते हैं और सिर्फ 3 सीरीज जीती है। आखिरी सीरीज 18 साल पहले साल 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में भारत ने जीती थी। इन आंकड़ों से आप समझ गए होंगे कि भारत के लिए इंग्लैंड का दौरा कितना चुनौतीपूर्ण रहता है। बड़ी अग्नि परीक्षा होती है, और खासकर जब एक नई और युवा टीम हो। भारत ने टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड का पिछला दौरा कब किया था? 2021-22 में। विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने टेस्ट मैचों की ये जो सीरीज थी वो ड्रॉ कराने में कामयाबी पाई थी। एक बार आपको वो रिकॉर्ड बता देते हैं। भारत बनाम इंग्लैंड 2021 का रिकॉर्ड क्या कहता है। दूसरा टेस्ट, पहला टेस्ट ड्रॉ हो गया था, दूसरा टेस्ट भारत ने 151 रनों से जीता, तीसरा टेस्ट इंग्लैंड ने पारी और 76 रनों से जीता, चौथा टेस्ट भारत ने 157 रनों से जीता। उसके बाद पांचवा टेस्ट इंग्लैंड ने 7 विकेट से जीत लिया और 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो गई। इस बीच रन और जो टॉप स्कोरर हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। जो रूट 564 रनों के साथ टॉप स्कोरर थे। उसके बाद रोहित शर्मा 368, केएल राहुल ने 315 रन बनाए थे, चेतेश्वर पुजारा ने 227 और विराट कोहली ने 218 रन बनाए थे। और इसमें आप देख सकते हैं केएल राहुल के अलावा फिलहाल कोई भी टीम में मौजूद नहीं है। अगर हम टॉप विकेट टेकर्स की बात करते हैं, गेंदबाजों की, तो ओली रॉबिन्सन 21 विकेट उन्होंने लिए थे इंग्लैंड की तरफ से। जसप्रीत बुमराह 18 विकेट, जेम्स एंडरसन ने 15 विकेट, मोहम्मद सिराज ने 14 विकेट और मोहम्मद शमी ने 11 विकेट लिए थे। इसमें जसप्रीत बुमराह हैं और मोहम्मद सिराज जो हैं वो इस वक्त मौजूदा टीम में भी मौजूद है। लेकिन बदलाव क्या हुआ है 2021 और 2025 में? बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। टीम इंडिया का एकदम नया रूप है। अब हम आपको दिखाते हैं कि चेंजेस किस तरह से हुए हैं, और आप जरा इन तस्वीरों पर जब नजर डालेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो फिलहाल इस टीम में नहीं है, और जो प्रमुख नाम हमारे सामने आते हैं वो है विराट कोहली, रोहित शर्मा, आर अश्विन। ये बड़े खिलाड़ी जिनकी टेस्ट मैचेस में खास तौर पर बड़ी भूमिका रही, कामयाब भूमिका रही, वो अब इस टीम का हिस्सा नहीं है। जो टीम है इस वक्त इंग्लैंड दौरे पर वो भी आपको बता देते हैं। इंग्लैंड दौरे के लिए जो टीम चुनी गई है उसमें शुभमन गिल कप्तान है, यशस्वी जायसवाल है, ऋषभ पंत है उप कप्तान, केएल राहुल है, साई सुदर्शन है, अभिमन्यु ईश्वरन है। बहुत से नए खिलाड़ियों को मौका मिला है, बहुत से खिलाड़ियों का डेब्यू यहां पर हो सकता है, क्योंकि 5 मैचों की सीरीज खेलनी है। अगर हम मौजूदा टीम की बात करें तो जडेजा और बुमराह जो है वो सबसे कामयाब नजर आते हैं, जो पिछली टीम का यानी 2021 में जो दौरा हुआ था उसका भी हिस्सा थे। और सक्रिय खिलाड़ियों में रविंद्र जडेजा 70 विकेट के साथ शीर्ष पर है, जसप्रीत बुमराह 60 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर है। तो इंग्लैंड को उसी की जमीन पर चुनौती देने के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। क्रिकेट की टीम नए रूप में दुनिया को अपना दम दिखाने के लिए यहाँ बेताब नजर आ रही है, क्योंकि ये हमारी युवा टीम है। करोड़ों फैंस की नजरें होंगी कि क्या शुभमन गिल की कप्तानी वाली ये टीम इस कठिन विदेशी दौरे पर अंग्रेजों से पार पाती है, क्या कर पाती है, ये नतीजा देखने होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गिल का भारत इंग्लैंड को हरा सकता है? क्या वो द्रविड़ की 2007
की कामयाबी को दोहरा सकते हैं। जवाब जानने के लिए हमें वर्तमान भारतीय टीम की ताकत और कमजोरियों को समझना होगा और इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस भी हमारे साथ है। ताउस, ये इंपॉर्टेंट है कि टीम जो है उसका प्लेइंग 11 कौन होगा, लेकिन कॉम्बिनेशन में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे इस की वजह से। क्या आप कॉम्बिनेशन आप किस तरह का देखते हैं कि किस तरह से, मतलब 7 बल्लेबाज, 6 बल्लेबाज, 2 विकेट कीपर भी हैं हमारे पास इस वक्त, तो किस तरह का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं? ये देखिए, ऋषभ पंत की आपने सवाल पूछा था, तो ऋषभ पंत तो फिक्स ही है, बिकॉज 2 विकेट कीपर में आपको प्रेफर ऋषभ पंत को ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनका पास रिकॉर्ड रहा है, इंग्लैंड में हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में, कैसा भी फॉर्म रहा है उनका रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। बट जब वाइस कैप्टन बनाते हैं तो इसमें सवाल कुछ है, यहाँ पर गुंजाइश नहीं हुई कि उनको ड्रॉप किया जाएगा या उनको कहीं भी सवाल उठेंगे। तो फिलहाल वो 3 मैच लगातार वो खेलेंगे ही, तो इस पे कोई सवाल नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन उनको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि रोहित शर्मा जब ओपन करते थे शुभमन गिल के साथ या किसी और के साथ, तो या केएल राहुल के साथ, तो एक सवाल उठता था। अब यहाँ पर सीधा सीधा आपको केएल राहुल दिख सकते हैं, आपको जो यशस्वी जायसवाल के साथ, और नंबर अच्छा। 3 पे आपको साई सुदर्शन दिखेंगे, और शुभमन गिल जो हम्म। विराट कोहली की जगह थी वो शुभमन गिल के पास जाएगी। अच्छा ताउस, एक और सवाल है। हम जब केएल राहुल की बात कर ही रहे हैं तो सवाल यहाँ पर ये भी हो जाता है कि केएल राहुल अभी फिलहाल टीम में सबसे जो एक्सपीरियंस है वो बल्लेबाज हैं वहां पर, लेकिन अभी तक उनका जो बल्लेबाजी का क्रम है वो फिक्स नहीं हो पाया है। उनको तमाम जो पोजीशन है उन पर खिलाया जा चुका है। उनका पोजीशन तय करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो सबसे अनुभवी भी हैं और तभी वो जिस तरह का क्लास क्रिकेट वो खेलते हैं वो खेल पाएंगे और योगदान दे पाएंगे। हम एक बार जो दर्शकों का रिकॉर्ड भी हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अलग अलग पोजीशन पर खेलकर कुल मिलाकर जो उन्होंने रन बनाए हैं और अलग अलग पोजीशन पर क्या प्रदर्शन है उनका वो भी दिखा रहे हैं। देखिए, टेक्निकली उनका गेम है ना परफेक्ट, एकदम ओपन के लिए है, नए के लिए है, फास्ट बॉलर्स के सामने के लिए जबरदस्त। आई वुड से कि जो इस वक्त जितना भी बैटिंग ऑर्डर है, टेक्निकली ही इज द बेस्ट बैट्समैन राइट नाउ। और वो रहा है, उन्होंने साबित किया रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किया था, जिस तरह से खड़े रहे थे। बट हाँ, एक फ्लोटर जैसा था उनका काम, क्योंकि विराट कोहली एक बार नंबर 4 पे फिक्स, जो एज इंपॉर्टेंट पोजीशन है, या रोहित शर्मा ओपन कर रहे थे, एज इंपॉर्टेंट पोजीशन है, तो केएल राहुल को फ्लोटर की तरह काम करना पड़ता था, चाहे ऊपर नीचे। तो अब यहाँ पर उनके पास एक अश्योरिटी आ गई है, जो उनको कॉन्फिडेंस को उनके कॉन्फिडेंस को बहुत जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, जिसकी वजह से वो आगे रन्स भी बनाएंगे और साथ में एक अश्योरिटी भी रहेंगे कि वो आगे खेलेंगे भी। क्योंकि देखिए, कहीं अगर नीचे बैटिंग कर रहे हैं, रन्स नहीं बना रहे, लंबी मौका मिलने का, तो उनको ड्रॉप कर दिया जा रहा था, ओपन नहीं कर पा रहे तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो अब यहाँ पर उनके करियर में स्टेबिलिटी आएगी, और बीइंग अ सीनियर मोस्ट प्लेयर इन द टीम, तो वो एक अश्योर्ड बंदे हैं, और उनको पता है कि मैं अगर ओपन करूंगा तो मैं ओपन करूंगा और पूरे टाइम, और टेक्निकली इज द बेस्ट, तो दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट पोजीशन फॉर केएल राहुल टू ओपन विद यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल अगर अग्रेसिव प्लेयर है, इंटेंट के साथ खेलते, तो केएल राहुल इज अ मिक्स, इंटेंट के साथ भी है उनका, और साथ साथ टेक्निकली भी बहुत अच्छा है। और बाहर की बॉल जो है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंग्लैंड में, बाहर की गेंद को छोड़ना और हर गेंद को रिस्पेक्ट करना, जो उनको आता है, उनकी गेम बेस जी। बहुत मजबूत है। तो आई थिंक यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं, ओपन तो यही करना चाहिए और इसके अलावा कोई नहीं। ओपनर के तौर पर ही बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो केएल राहुल की नजर आती है। 83 पारियां उन्होंने ओपनर के तौर पर खेली हैं, जिसमें 2803 रन बनाए हैं। एवरेज उनका 35.04 का है। और नंबर 3 की अगर हम बात करें, सिर्फ 7 पारियां और सिर्फ 112 रन उन्होंने बनाई है। अलग अलग पोजीशन की हम बात करें, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि केएल राहुल जैसे वरिष्ठ खिलाड़ी का, सीनियर खिलाड़ी का जो पोजीशन है वो फिक्स हो जाए। अब नोएल, एक और सवाल है कि फिलहाल शुभमन गिल की अगर हम बात करें, अभी तक यानी जो हमारे युवा कप्तान है शुभमन गिल, अभी तक वो थर्ड पोजीशन पर खेल रहे थे, क्योंकि अब विराट कोहली यहाँ पर नहीं है जो 4 नंबर पर खेलते थे। माना जा रहा है कि वो इस पोजीशन पर शिफ्ट हो सकते हैं। क्या शुभमन गिल के लिए ये सही होगा कि वो इस पोजीशन पर खेले, या आपको लगता है कि जैसा अभी चल रहा था उनको वही करना चाहिए? नहीं, देखिए, आपने देखा है कि नंबर 3 की पोजीशन जिस तरह से राहुल द्रविड़ के दौरान जब वो नंबर 3 करते थे, इवॉल्व हुई थी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है, चाहे वो आप नंबर 3 हो, और इसके अलावा चाहे वो ओपन से है। देखिए, जल्दी विकेट जाती है तो ओपनर्स को नंबर 3 को देना पड़ता है, और जहां पर आपको विकेट बचानी पड़ती है, और स्टार्ट अच्छा मिल गया तो ये नंबर 3 वो आगे कंटिन्यू करता है, उसको ज्यादा भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको कैपिटलाइज करना पड़ता है, तो आपको
बॉल भी फेस कर सकते, सेमी न्यू भी और पुरानी भी, तो आपको तीनों खेलने की क्षमता होनी चाहिए। अब इसमें राहुल द्रविड़ पहले शुरुआत की है, जो हम अगर रिसेंट टाइम्स की बात करें, पिछले 2-3 दशकों की, डेकेड्स की, तो उसके बाद आप देखिए चेतेश्वर पुजारा बहुत ही ब्लोज लेते थे, और जबरदस्त तरीके से उन्होंने वो रोल निभाया। उनको बॉल का खिताब भी राहुल द्रविड़ की दिया गया, क्योंकि वो जिस तरीके से गेंद बल्लेबाजी करते थे, बैट और पैड के बीच में से गैप नहीं होता था। अब वही चीज शुभमन गिल से एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि नंबर 4 पे जगह नहीं थी, तो नंबर 3 पे ना किसी को लगे होंगे शुभमन गिल, क्योंकि ही इज मोर ऑफ अ स्टाइलिश प्लेयर, जो ही खेलना पड़ता है, मगर ये अग्रेसिव थोड़ा थे, थोड़ा सॉफ्ट टच था। यहाँ पर आपको एक हार्ड बैट्समैन चाहिए, एक कॉम्पैक्ट बैट्समैन टेक्निक के साथ। तो यहाँ पर ये बल्लेबाज या तो साई सुदर्शन वाला मेंटली स्ट्रांग प्लेयर होना चाहिए, या तो करुण नायर। बट मुझे लगता नहीं कि करुण नायर को नंबर 3 पे मौका, क्योंकि नंबर 5 इज अनदर इंपॉर्टेंट पोजीशन दैट वन हैज टू बैट, क्योंकि पंत का पोजीशन फिक्स नहीं है, नंबर 6 पे वो बल्लेबाजी करेंगे या 5 पे करेंगे, वो देखने लायक रहेगा। तो करण नायर का पोजीशन शायद नंबर 3 हो सकता है, अगर साई सुदर्शन को नहीं कंसिडर किया तो जी। यहाँ नंबर 5। क्योंकि आप देखिए, एक तो 6 बल्लेबाज के साथ जा रहे, तो फाइव बॉलर्स भी होना चाहिए, जिसमें से एक ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर है। तो 6-5 समझिए अगर हो गया, या आप 7 या और 4, इसमें से कहीं ना कहीं आपको एक ऑलराउंडर ले जाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है जी, कि अगर करुण नायर को खिला रहे हो तो नंबर 3 पोजीशन रहेगा, नहीं खिला रहे तो साई सुदर्शन। क्योंकि इम्पोर्टेंट ये भी है कि बुमराह जो हैं वो सिर्फ 3 मैच खेलेंगे और इसीलिए वो कप्तान भी नहीं है। अगर वो सारे मैचेस खेलते तो वो इस सीरीज में कप्तानी भी करते, जैसा कि उन्होंने खुद एक बयान में बताया है। लेकिन आखिर इसकी भरपाई कैसे होगी, युवा जो खिलाड़ी हैं, युवा गेंदबाज हैं, वो भरपाई कैसे करेंगे, देखना होगा। आप अब ताऊ सवाल ये भी है कि क्या ऐसा अगर होगा तो अर्शदीप को क्या हम मिलेगा मौका, क्या पहले टेस्ट में ही उन्हें खिलाया जा सकता है? देखिए, अर्शदीप को तो पहले क्या दूसरे नंबर पे होना चाहिए इस वक्त, गेंदबाजी में जिस तरह से किया उन्होंने, और वो भी पता चलेगा कि नेट्स में कैसे गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या वो कप्तान को कन्विंस कर पा रहे हैं, क्या वो गौतम गंभीर को कन्विंस कर पा रहे हैं, बीट कर पा रहे हैं बल्लेबाजों के बल्ले, या बोल्ड कर पा रहे हैं, विकेट्स निकाल पा रहे हैं, कंटेन कर पा रहे हैं। वो सब एस्पेक्ट देखकर अर्शदीप को शायद चांस मिले लीड्स में। मगर एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, एक एडवांटेज रहता है जब लेफ्ट आर्म पेसर होता है जिसकी स्विंग अच्छी होती है, और इंग्लैंड में खास करके, उन्होंने इंग्लैंड में भी खेला था, और जिस तरीके से खूबसूरती पिछले साल काउंटी क्रिकेट खेले थे, अच्छी गेंदबाजी किया था, जिस तरह से विकेट निकाल रहे थे, इनकी स्ट्रेंथ स्विंग है। तो आप हिट द डेक बॉलर के साथ जाना चाहेंगे जो प्रसिद्ध कृष्णा है या मोहम्मद सिराज है, या आप स्विंग के साथ भी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जसप्रीत बुमराह है, आपका शार्दुल ठाकुर या नीतीश कुमार रेड्डी है, मीडियम पेसर्स हैं। तो कहीं ना कहीं अर्शदीप एक वेरिएशन लेके आते हैं। तो मुझे लगता है कि अर्शदीप के साथ गैम्बल तो नहीं कहूंगा, क्योंकि उनके पास काफी एक्सपीरियंस है, काफी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, सेट गेंदबाज रहे, इंटरनेशनल क्रिकेट एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रसिद्ध कृष्णा से ज्यादा खेले। तो अगर आप 3 फास्ट बॉलर्स आउट एंड आउट खेलना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह, आपकी ये 3 गेंदबाज होना चाहिए इस वक्त। पहली बार हम देखें तो प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप और अर्शदीप जो हैं वो पहली बार इंग्लैंड दौरे पर गए हैं, तो इनके लिए एक बड़ा मौका यहाँ पर है। टॉप रन स्कोरर की अगर हम बात करें इंग्लैंड के खिलाफ, तो सचिन तेंदुलकर हैं, 32 टेस्ट मैचों में 2535 रन उन्होंने बनाए हैं 51 की औसत से। सुनील गावस्कर उसके बाद 38 टेस्ट मैचों में 2483 रन उन्होंने बनाए थे। विराट कोहली इस दौरान तीसरे नंबर पर आते हैं इंग्लैंड के खिलाफ रन बनाने वालों में। उन्होंने कुल 28 मैच खेले हैं और 1991 रन उन्होंने बनाए हैं। 21 टेस्ट और 1950 रन राहुल द्रविड़ के हैं। कमाल की बात है कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो राहुल द्रविड़ का जो औसत है वो सबसे बेहतरीन आपको यहाँ पर नजर आएगा। 60.93 के औसत के साथ उन्होंने रन बनाए हैं इंग्लैंड के खिलाफ। अब बड़ा सवाल ये है ताउस, एक और सवाल है, ये जो कॉम्बिनेशन है शुभमन गिल का, नए कप्तान है, और गौतम गंभीर का, जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनका अपना एक तरीका है। हालांकि दोनों का ही रिकॉर्ड इंग्लैंड में खराब है। जब गौतम गंभीर टीम का हिस्सा थे उस वक्त भी टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तो उनका अपना भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। शुभमन गिल ने सिर्फ 3 टेस्ट खेले हैं और उसमें जो उनका हिसाब किताब है वो बहुत ही खराब नजर आता है। 14 की औसत से सिर्फ 88 रन जो है वो बना पाए थे। ये कॉम्बिनेशन जो है कैसा आपको लगता है, क्या ये कामयाब कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है?
नहीं वही देखिए, ये टीम इंग्लैंड, टीम इंडिया है। देखिए, आप अगर पिछले साल की इंग्लैंड सीरीज याद रखें, हम्म, तो आपके पास विराट कोहली नहीं थे, केएल राहुल नहीं थे, आप रोहित शर्मा थे, और सबकी पैची फॉर्म चल रही थी। स्पिनिंग के सामने, स्पिनर्स स्पिनिंग ट्रैक्स पे या टर्निंग ट्रैक्स पे कोई भी इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। मगर जिस तरह से टीम इंडिया ने पलटी है, वो सीरीज अपने नाम की है, तो मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली रहेगा, और वो एबिलिटी है ये इस टीम में मुझे नजर आ रही है कहीं ना कहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यार अगर आप स्विंग को टैकल कर ले नई गेंदबाज, नई गेंद से, तो आप लंबा खेल सकते हैं, क्योंकि विकेट इतनी भी खराब नहीं होती, इतनी भी हरी नहीं होती है। वो सेट कर लेंगे तो अपने आप को रन्स अपने आप आएंगे धीरे धीरे करके। तो पेशेंस इज द की यहाँ पर। इंग्लैंड में आपको पेशेंस बहुत ज्यादा रखना है। और आपने देखा है 2021 की अगर सीरीज बात करें इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, कौन एक्सपेक्ट किया था विराट कोहली, रोहित बाद में आए थे, विराट कोहली नहीं थे। और टीम इंडिया इंजरी से जूझ रही थी, मोहम्मद सिराज नए प्लेयर थे, पुजारा ने बॉडी ब्लोज लिया था, अजिंक्य रहाणे लीड कर रहे थे। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो ये क्रिकेट है एट द एंड ऑफ द डे। और टेस्ट क्रिकेट ऐसा है, देखिए इंग्लैंड का डेफिनेटली पलड़ा भारी रहेगा, उनके होम कंडीशंस है, साथ साथ उनके पास ऐसे बैट्समैन है जो वहां पर मतलब खेलते हुए चले आए हैं, जैक क्रॉली हो या जो रूट जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस स्काई हाई रहेगा, और वो एशेज को देख रहे हैं। उनका नजरिया इस वक्त एशेज है। और ग्राहम स्वॉन जो फॉर्मर इंग्लैंड स्पिनर है, उन्होंने कहा कि यार हमारे लिए ये वार्म अप मैच है, वार्म अप जैसा ट्रीट करें एशेज के पहले। तो यार ये आपने हमारे ईगो को रब कर लिया है। आप इसको वार्म अप नहीं समझ सकते, हम आपको हराएंगे, और ये माइंडसेट लेके हराएंगे कि भाई आप इंडिया को हल्के में नहीं ले सकते। तो ये अच्छा मौका है, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे, और हम अंडरडॉग्स, और अंडरडॉग्स के पास चांसेस ज्यादा रहते हैं पलटने के। गेम आप 1971 याद करिए, 2007 याद करिए, जिसमें राहुल द्रविड़ के अंदर जीते थे। बिल्कुल। अजीत वाडेकर ने पहली बार जिताया था, फिर उसका वेस्ट इंडीज के सामने बिग वेस्ट इंडीज को हराया था। तो माइटी वेस्ट इंडीज। तो आप नथिंग टू लूज करके खेलेंगे, और वहां चांसेस ज्यादा होते हैं। जब आपके पास एक्सपेक्टेशंस होते हैं, प्रॉमिस होते हैं, तो आप ज्यादा अंडर प्रेशर होते हैं, जैसे पिछले सीरीज में, चाहे वो न्यूजीलैंड के साथ हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो। तो मुझे लगता है नथिंग टू लूज और अंडरडॉग्स एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देगा ये टीम इंडिया को। और वही हिसाब से हमको आगे चलना चाहिए, और सरप्राइज करना चाहिए अपने रिजल्ट के साथ। तो टीम में अनुभव की कमी जरूर हो, लेकिन जोश की और हौसले की कोई कमी नहीं है। और हमारे ज्यादातर जो बल्लेबाज हैं, बॉलर्स हैं, वो सभी सभी जो है वो शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आईपीएल में इन तमाम खिलाड़ियों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है, और कई लोगों को बहुत साल बाद मौका मिला है, तो वो जीतने की भूख भी है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो जोश है वो इंग्लैंड के तजुर्बे पर भारी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नोएल, और ताऊ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया।